परफेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो या आंसर चेंज कर दे रहे हो गलत आंसर में, ये चीज़ तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। जो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है उनको हो सकता है वो ऑडिटर में आ जाएंगे। ऑडिटर वाले आपके टैक्स असिस्टेंट वाले बाहर, और बाहर वाले टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर वाले आपके एक्साइज इंस्पेक्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकर और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकर पे स्वागत है। तो यार, जैसे आप लोग सबको पता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि CGL 2022 से जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका ज्वाइनिंग लेटर आपका 12 फरवरी को आया है, जो कि रोजगार मेला का दिन था। उस दिन सबको अपना ईमेल पे, और जो लोग प्रेजेंट थे फिजिकली, उनको उनका ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। ठीक है, तो सिंस मेरा भी CGL 2023 से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर उस दिन मेल से आया। उसके बाद आपका 13 तारीख को मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किया। 14 तारीख को तो छुट्टी था आपका सरस्वती पूजा का। उसके बाद 15 तारीख को मैंने अपना जो थर्सडे था उस दिन अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन सबमिट किया। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ऑलरेडी मेरे बारे में उनको मैं बता देता हूँ कि मैं CHSL 2019 से आपका एज ए पोस्टल असिस्टेंट करंटली वर्किंग हूँ, जो कि आपका वेस्ट बंगाल सर्कल के अंडर। और आपका CGL 2023 से मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे GST हैदराबाद मिला है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाते हैं, तो हम लोग टेक्निकल रेजिग्नेशन एक चीज़ होता है वो ले सकते हैं। जैसे क्या आपको फायदा होता है कि सर्विस पीरियड काउंट हो जाता है और कुछ लीव्स वगैरह कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो उसके कारण से आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने से आपका थोड़ा फायदा हो जाता है। पर उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर अपना चाहिए होता है जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं। तो उसका हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ 12 तारीख को मेल से आया। उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर दिया। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को पता है कि कोर्ट का जो दिल्ली हाई कोर्ट में था, वहाँ पे आपका केस चल रहा था इस CGL 2023 का जो फाइनल आंसर की से रिलेटेड, जिसमें आपका बहुत सारे 5, 6 या 7 क्वेश्चन का आंसर्स को चेंज किया गया था SSC के द्वारा, जो कि आपके टेंटेटिव आंसर की के बाद। तो जो फाइनल आंसर की में आंसर चेंज हुए थे, वो तो आप सबको पता है कितने अब्सर्ड और वियर्ड थे। ठीक है, क्योंकि सही को गलत, गलत को सही कर दिया गया था, जो कि हम लोग के नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद बहुत सारे पिटिशनर्स जिनको इससे नुकसान हुआ, जिनके मार्क्स घटे, उन्होंने अपना पिटिशन दायर किया दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में, और भी बहुत जगह पे किए थे। तो अभी मेन केस जो हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे भी लिखे आ रहा था, वो वाला एक जो कोर्ट क्लॉज वाला टर्म होता है कि आपका नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो आपका सब्जेक्ट टू है आउटकम ऑफ द कोर्ट। कोई लड़का एक जो उसका नाम लिखा रहा था जिसने ये एक पिटिशन दायर किया था। ठीक है, तो उसके आउटकम के बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट हम लोग को दिया गया था कोर्ट क्लॉज लिख के ही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कल रात को दिल्ली हाई कोर्ट का मतलब एक जो वीडियो सामने आता है, जो कि वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और जिन्होंने नहीं देखा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा, जो कि एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकर है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें जो वर्डिक्ट आपका आ रहा था कि जिसमें आपके जो जज है, सिंगल जज का बेंच था। ठीक है, तो उन्होंने आपका अपना ये वर्डिक्ट दिया कि रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन था जिसमें आपका हॉकी वर्ड था और उससे आपका कितना मीनिंगफुल 4 लेटर का वर्ड बन सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें आपका आंसर SSC ने पहले टेंटेटिव आंसर की में 1 माना था, फिर उसके बाद चेंज करके 2 कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि अभी उस पर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट किया है कि नहीं, उसका आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन को उन्होंने बोला कि हम टच नहीं कर रहे हैं या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। पहली बात तो यही गलत बात हो जाता है कि अगर पिटिशनर्स को, जिन्होंने पिटिशन किया था, कि भाई अगर क्वेश्चंस अगर आपको गलत मानना है किसी क्वेश्चन को, तो जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए है SSC ने या गलत आंसर्स को सही माना है, वो सारे माने जाने चाहिए थे। ये बात अगर आपका एक क्वेश्चन पे अप्लाई होता है तो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होने चाहिए थे, तब जाके एक वैलिड डिसीजन भी बनता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये डाउट आता है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए, ASO वगैरह जैसे मिनिस्ट्री में बंदों के ज्वाइनिंग्स भी हो गया, अगर जैसा कि वर्डिक्ट में कहा जा रहा है कि SSC को रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। आपका CGL 2023 का जो हम लोग का रिजल्ट आया था, उसका रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर SSC को ऐसा रिवाइज रिजल्ट, हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि रिवाइज रिजल्ट देना पड़ जाता है, तब ये सिनारियो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कितना वर्स्ट हो सकता है। जो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है उनको हो सकता है वो ऑडिटर में आ जाएंगे। ऑडिटर वाले आपके टैक्स असिस्टेंट वाले बाहर, और बाहर वाले टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर वाले आपके एक्साइज इंस्पेक्टर, ASO कुछ भी मिल सकता है। क्योंकि अगर एक आंसर 4 मार्क्स चेंज होता है, एक का 4 नंबर बढ़ रहा है तो दूसरे का 4 नंबर घट रहा है, 8 नंबर का गैप आ जाता है, हज़ार बच्चे रैंक पीछे चल जाएंगे और जो नहीं सिलेक्टेड वाले बंदे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पर इतना आसान भी नहीं होता है कि हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया और SSC रिवाइज रिजल्ट और रिवाइज आंसर की दे देगा। अभी 2 सिनेरियो सामने आ रहे हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है और अप टू माय नॉलेज हो सकता है। ठीक है, एक पहला सिनेरियो ये है कि सिंस हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करती है SSC, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो SSC अगले 1-2 दिन में आपका कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन लेगी, और मोस्ट प्रोबेबल एक्शन होगा कि SSC को सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपना एंड का प्रेजेंट करने की। वो जैसे कि हम लोग हमेशा से देखता है कि SSC अपने फाइनल आंसर की क्यों मेरा वचन है, मेरा शासन, ऐसे करके मान के चलती है कि उनका जो फाइनल आंसर की आ गया, उसके बाद में कोई भी रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं होगा, और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट, एलोकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। हम लोग को अपना एलोकेशन वगैरह सब कुछ मिल चुका है। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है बंदों के, कुछ ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं वो, और उन बंदे जैसे कि मेरे जैसे बंदे हैं अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आता है
ये सब चीज़ बहुत मतलब ट्रॉमा क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अनईजी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। एक तो जिनका भला जॉब है, जो लोग जॉब यार लगा हुआ नहीं था उनको इससे जॉब मिला, अब वो खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया है। अब अगर इनकेस उनका ऐसा कुछ होता है कि आंसर चेंज होने की वजह से या तो आपका 4600 से सीधा वो 2400 से उतर आएंगे, या कुछ भी हो सकता है ऐसा सिनेरियो, जिनका जॉब है 2400 टैक्स असिस्टेंट जॉब है, वो आपके बाहर निकल जाएंगे डिपार्टमेंट से। तो ये सब सिनेरियो बहुत मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है और बहुत मतलब इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना वर्स्ट हो सकता है। मान लीजिए अगर ये चीज़ फॉलो होता है कि एसएससी रिवाइज रिजल्ट देता है, तो जो लोग आपका जॉब कर रहे हैं वो जो बाहर आ जाएंगे जॉब के बाद, ये संख्या हजारों में हो सकता है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो लोग फिर इस पर पिटिशन करेंगे और फिर ये केस और मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा एसएससी अगर नहीं अपने एंड से एफर्ट लेता है, तो जो लोग जान रहे हैं कि अगर ये 4 मार्क्स मेरा घटा इसके बाद जॉब चला जाएगा, वो लोग तो खुद ही पिटिशन दायर करने जरूर से जरूर जाएंगे। क्योंकि कोई भी बंदा जिसको जॉब मिला है, वो जॉब ना मिलना एक अलग होता है, लेकिन जॉब मिल के जॉब चले जाना एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो होता है, जो कि मतलब एक इंसान इमेजिन नहीं कर सकता अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में। तो वो लोग जरूरी पिटिशन दायर करने के लिए अपना कोर्ट्स में मूव करेंगे, क्योंकि सबको चाहिए यार कि अगर मिल गया है उसके बाद छीन जाना, मतलब वो सबसे वर्स्ट फीलिंग होता है एक फैमिली के लिए और एक सोसाइटी या अपने लिए, सबके लिए, ठीक है। मतलब वो फीलिंग भगवान ना करे किसी को फेस करना पड़े। तो ये सब सिनेरियो अभी बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबल चांस लग रहा है कि एसएससी सुप्रीम कोर्ट मूव करे और ये रिजल्ट सेम रहे, लेकिन इसका कोई भी मतलब ये सब स्पेकुलेशंस है, कुछ भी चीज़ हम लोग फिक्स नहीं जान सकते जब तक कि हो ना जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग कभी नहीं देखे थे कि एसएससी कोई कोर्ट केस हारा हो, ठीक है। क्योंकि एसएससी का हारना, एक एसएससी एक रेपुटेड गवर्नमेंट मतलब एक रेपुटेड बॉडी है, जो कि मतलब यूपीएससी एक आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसके बाद मेनली बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराती है, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह बहुत सारे। और इन पास्ट भी केसेस हुए हैं एसएससी का कुछ ना कुछ प्रोसेस से रिलेटेड, लेकिन वो सारे केसेस एसएससी जीती है। लेकिन इस बार भी वही उम्मीद था, लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट एसएससी के खिलाफ आया है। तो ये सब देखने की बात है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी एज एन एस्पिरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैनिक ना करें, ठीक है। अपना ट्रस्ट रखें कि बॉडी पे। वैसे तो एसएससी ने जो गलती करना था कर ही दिया, इतना आंसर की में इतना ज़्यादा मतलब 100 क्वेश्चन आप बना रहे हो, उसमें आप परफेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो या आंसर चेंज कर दे रहे हो गलत आंसर्स में, ये चीज़ तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। जस्टिस तो होना चाहिए चाहे जिस वे में हो, लेकिन जो भी है ऐसे यार एसएससी को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद उसके बाद रिवाइज रिजल्ट दे, ये मतलब अनएक्सपेक्टेबल सा चीज़ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अनएक्सपेक्टेबल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग पैनिक ना करें। अगर किसी को रिजाइन, अभी कोई ऑलरेडी जॉब में है और रिजाइन देने का मन ना है, वो रिजाइन नहीं भी दे सकता है। और जो लोग रिजाइन दे के उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो उस बेसिस पे रिजाइन दे के जा भी सकते हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम चांसेस है कि ऐसा हो कि कोई का जॉब ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद उसको जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है। ऐसा अगर करने का सोचे एसएससी कि एक क्वेश्चन का आंसर चेंज करे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पे, तो फिर तो और बाकी पिटिशनर्स बोलेंगे यार इतना क्वेश्चन का आंसर गलत दिया आप, अगर इतना क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया तो पूरा पूरा एसएससी का रिजल्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। इवन मेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा पूरा जितना कैंडिडेट्स है आपका 5-6 हज़ार कैंडिडेट्स चेंज हो जाएगा। 5-6 हज़ार कैंडिडेट्स बाहर, कट ऑफ चेंज, दूसरा 5-6 हज़ार कैंडिडेट्स अंदर, ये तो पूरा मतलब एक बहुत केओस वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अभी हम लोग सब कुछ स्पेकुलेशन से कर रहे हैं, कुछ परफेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एसएससी का हम लोग का अगला स्टेप पता नहीं है। देखते हैं, होपफुली एसएससी ऐसा कुछ स्टेप ले जिससे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है कुछ ना कुछ के साथ तो आपका होना ही है ये खराब। क्योंकि अगर एसएससी आंसर चेंज नहीं करती, जो कि कुछ गलत आंसर्स भी थे, तो जो कैंडिडेट्स इससे बैडली इफेक्टेड हुए हैं उनके साथ तो खराब होगा ही। तो मतलब ऐसा कुछ करे एसएससी, और मतलब जिससे कि आपका मिनिमम स्टूडेंट्स को हार्म हो, ठीक है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं और देखते हैं फिर आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग को और भी कुछ, आप लोग अपना जो व्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लोग का क्या मार्क्स चेंज हो सकता है और क्या पोस्ट से क्या पोस्ट हो सकता है आप लोग, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग क्या करने वाले हैं, जो जॉब वाले हैं रिजाइन दे रहे हैं कि नहीं, क्या अभी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं कि एक्सटेंशन ले रहे हैं, वो भी आप लोग अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट वाला जो ये है आपका स्क्रीनशॉट, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट अचीव विद करण स्टूडेंट पे शेयर कर दूंगा, तो उस पर जाके आप लोग दिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली सब चीज़ अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो, वही हम प्रे करेंगे भगवान जी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।